हैव टू फाइंड करंट इन द ब्रांच BM। ये जो हमारा BM ब्रांच है इसमें करंट फाइंड करना है। तो ठीक है, हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ठीक है, इस सर्किट को हम लोग थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये तीनों हमें सीरीज में दिख रहा है, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R प्लस 2R प्लस R, इट मीन्स ये हो जाएगा 4R। ये 4R इस 4R के साथ पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R। इट मीन्स अगर हम नेक्स्ट डायग्राम बनाएं तो ये इस तरह से बन रहा होगा। ये हमारा 4R है, ये 2R है, ये 4R है, ये 4R है, 6E, 3R, 10E, और इन तीनों का इक्विवेलेंट 4R। ये 4R और ये 4R पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R। वो 2R इसके साथ सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 4R। नेक्स्ट अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये इस तरह से बन रहा होगा। सिक्स E, 4R, 10E, और ये 4R है। इन दोनों का इक्विवेलेंट 2R आ रहा है, ये 2R इसके साथ सीरीज में है तो ये 4R बन जा रहा है, और ये 4R और 4R पैरेलल में है तो ये 2R बन जा रहा है। तो इट मीन्स जो हमारा डायग्राम है वो इस तरह का कुछ बन रहा है। ये हमारा 2R है, ये 4R है, ये 3R है, ये 10E है, और ये 6E है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें किरचॉफ लूप रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट तो हमारा A है, ये पॉइंट B है, इस पॉइंट का नाम C दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम M है, इस पॉइंट का नाम N है, और इस पॉइंट का नाम D दे देते हैं। हमें फाइंड करना है BM ब्रांच में कितना करंट जा रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I, ये करंट I जा रहा है, कुछ करंट यहाँ चला गया, मान लेते हैं I1, तो बाकी जो करंट बच रहा है I माइनस I1 वो इसमें आ रहा है। तो यहाँ से I माइनस I1 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है I1, कंबाइन हो गया I। तो हम लोग लूप रूल अप्लाई करते हैं। इन द लूप A B M N, A to B जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है 3I R, और ये माइनस होगा, करंट के डायरेक्शन में रेसिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं। सेम ऐसे ही B2 ये यहाँ पे आ रहे हैं तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा -4I1 R। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा
6E का, और ये प्लस होगा क्योंकि माइनस प्लेट से प्लस प्लेट पे जा रहे हैं, फाइनल पोटेंशियल ग्रेटर है। सेम यहाँ से यहाँ M2N जा रहे हैं, कोई ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ से यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा। फिर हम इस बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा और ये हो जाएगा +10E, और लूप हमारा क्लोज हो गया, तो ये इक्वल टू 0। इट मीन्स हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं -3IR -4I1R +16E इज इक्वल टू 0। इसका नाम देते हैं इक्वेशन 1। सेम अब ऐसे हम लोग लूप रूल अप्लाई करते हैं। इन द लूप BCDM B to C जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा, तो ये होगा 2R इंटू I माइनस I1, और करंट के डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो ये माइनस, यहाँ से यहाँ कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा और ये -6E। फिर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा, तो ये हो जाएगा +4I1R, और लूप हमारा क्लोज हो गया है, तो ये इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ये हो जाएगा -2IR और ये +2I1R -6E +4I1R इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये हो रहा है -2IR +8I1R -6E इज इक्वल टू 0। इसका नाम देते हैं, ये हमारा इक्वेशन 2 है। और हमें I1 का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग I को एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। अगर इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो रहा है -6IR -8I1R +32E इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 हो रहा है, इक्वेशन 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -6IR +24I1R और -18E इज इक्वल टू 0। और इसको हम प्लस बोल रहे हैं, ये माइनस ये प्लस, तो ये टर्म तो कैंसिल हो रहा है। ये हो जा रहा है कितना, -32I1R, और ये हो जा रहा है कितना, 50E इज इक्वल टू 0। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 50E/32R, इट मीन्स 25E/16R। तो ये हमारा आंसर हो रहा है।